बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 की थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्कस करेंगे। हर प्रॉपर्टी के लिए सेट्स के 3 पार्ट दिए गए हैं जिनको हमने डिस्कस करना होता है। तो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के लिए सेट्स के फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं, जिसमें ए दिया गया है 1 2 3 4, बी सेट दिया गया है 3 4 5 6 7 8 और सी सेट दिया गया है 5 6 7 9 10। अब हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये इक्वल होती है ए यूनियन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, जो कि इक्वल होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि इक्वल होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल, उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद हम सबसे पहले ए सेट लिख देंगे। ए सेट के बाद हम यूनियन का साइन लिखेंगे और यूनियन के साइन के बाद हमने लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में, तो हम ब्रैकेट के अंदर ही बी सेट लिखेंगे और इंटरसेक्शन का साइन और फिर उसके बाद सी सेट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमने सी सेट लिख दिया है और ब्रैकेट क्लोज कर दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में अगेन एज इट इज लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर इक्वल लगाते हुए हम ए सेट को भी एज इट इज लिख लेंगे, यूनियन का साइन भी एज इट इज लिख लेंगे। लेकिन ये जो दोनों सेट हैं इनके दरम्यान में इंटरसेक्शन के साइन है, इनको सॉल्व करते हुए हम आंसर लिखेंगे। आंसर क्या आएगा जी? दोनों में जो कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर 5 6 7 दोनों में मौजूद है, लिहाजा इंटरसेक्शन में हमारे पास जो सेट बनेगा वो 5 6 7 एलिमेंट का ही बनेगा। तो हम वो सेट लिख देंगे 5 6 7 एलिमेंट रखते हुए। उसके बाद इन दोनों सेटों का हम यूनियन ले लेंगे, क्योंकि दरम्यान में यूनियन लिखा हुआ है। यूनियन में हम तमाम नंबर्स को एज इट इज लिख देते हैं और एक सिंगल सेट बना देते हैं। तो हम इक्वल लगाएंगे और उसके बाद एक सेट बना देंगे जिसमें हम तमाम एलिमेंट को लिख देंगे और इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे और उसमें प्रॉपर्टी लिख देंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। उसके बाद हम इक्वल का साइन लगाएंगे और उसके बाद क्योंकि हमने ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो हम ब्रैकेट में ए सेट लिखेंगे और यूनियन बी सेट लिखेंगे। तो ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, उसमें सबसे पहले ए सेट लिख देते हैं और फिर यूनियन का साइन और फिर उसके बाद बी लिखा हुआ है तो हम बी सेट लिख देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन था और उसके बाद लिखा हुआ है ए यूनियन सी, तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ए सेट लिखेंगे उसमें और उसके बाद यूनियन का साइन और उसके बाद सी सेट लिख देंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को अलग से हल करेंगे और दूसरी ब्रैकेट वाले हिस्से को अलग से हल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले राइट हैंड साइड पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखा हुआ है वो हम एज इट इज लिख लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन और उसके बाद ए यूनियन सी इज इक्वल टू, अब ये दोनों सेट सॉल्व होंगे। तो यूनियन है तो यूनियन का मतलब होता है तमाम नंबर्स को एक सिंगल सेट में लिख देना है। तो 1 2 3 4 और उसके बाद 5 6 7 8 ये तमाम के तमाम नंबर एक ही सेट में आ जाएंगे। तो ये हमने एक सेट में लिख दिए हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो वो लगा देंगे और उसके बाद नेक्स्ट भी यूनियन है दो सेटों के दरम्यान में, उसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 और 9 10। तो ये हम तमाम के तमाम नंबर इस सेट में सिंगल सेट बनाते हुए लिख देंगे। ये हमने लिख दिया है और ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। अब हम मजीद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो हम इक्वल लगाएंगे और उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है और इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर लेते हैं। दोनों में जो कॉमन नंबर है 1 2 3 मौजूद है, 4 5 6 7 मौजूद है और उसके बाद 8 मौजूद नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे और 7 तक काउंटिंग तमाम की तमाम कॉमन है, लिहाजा वो हमारे नेक्स्ट सेट में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट सेट लिख दिया है और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारा जो आंसर आया है और राइट हैंड साइड पर जो आंसर आया है वो सेम है, लिहाजा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के लिहाज से। दूसरे पार्ट में हमें जो सेट दिए गए थे, ए 5 दिया गया था, बी 0 एलिमेंट वाला सेट दिया गया है और सी 3 एलिमेंट 0 1 2 एलिमेंट वाला सेट दिया गया है। अब हम इन तीनों सेट्स के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिविटी चेक करेंगे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को लिख देंगे एज इट इज और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर हम प्रॉपर्टी लिख देंगे एज इट इज और राइट हैंड साइड पर हम सबसे पहले ए सेट लिखेंगे क्योंकि ए सेट 5 दिया गया था, लिहाजा हमने 5 लिख दिया है। उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लिख दिया है
और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ ब्रैकेट में, तो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले बी सेट लिखा है जो कि 0 एलिमेंट वाला सेट था, इंटरसेक्शन का साइन है जो वो लिख दिया है, और उसके बाद सी लिखा हुआ है तो हमने सी सेट लिख दिया है, और ब्रैकेट क्लोज हो रही थी तो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा हल करेंगे, और बाहर फाई था और यूनियन था वो एज इट इज आ जाएगा, तो हमने इक्वल लगाते हुए फाई और यूनियन एज इट इज लिख दिया है, और जो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेट थे उनका इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर लेते हैं, और कॉमन नंबर हमारे पास दोनों तरफ 0 मौजूद है, लिहाजा नेक्स्ट हमारा जो सेट है वो 0 सेट बन जाएगा, क्योंकि कॉमन नंबर हमने सिंगल सेट में लिखना है दोनों सेट के जगह पर, तो हमने दोनों सेट्स की जगह पर सिंगल सेट 0 एलिमेंट वाला सेट लिख दिया है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर लेते हैं और कॉमन नंबर 0 है। उसके बाद हम दोनों का यूनियन लेंगे। अब जो फाई है तो फाई का मतलब होता है खाली सेट, और खाली सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। दोनों को जब यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट आता है, और बड़ा सेट 0 एलिमेंट वाला सेट है, लिहाजा वो सेट हमारे पास आंसर में आ चुका है, और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और उसमें हम राइट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टी है वो लिख देंगे, और उसके बाद ब्रैकेट में क्योंकि ए यूनियन बी लिखा गया है इसलिए हम ए सेट यूनियन बी सेट लिख देंगे और ब्रैकेट में उसे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो वो साइन लगा दिया है। उसके बाद ए यूनियन सी जो है ब्रैकेट के अंदर है, तो ए सेट लिखा है, यूनियन सी सेट लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर। अब हम दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास यूनियन है, और यूनियन में हम बड़ा सेट लेते हैं, और बड़ा सेट हमारे पास 0 एलिमेंट वाला सेट है, लिहाजा इस सेट को हम सिंगल सेट बनाते हुए लिख देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फाई है, और यूनियन में 0 1 2 3 एलिमेंट वाला सेट है सेकंड, तो हम सेकंड सेट को जब यूनियन लेंगे फाई के साथ, तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, यूनियन में बड़ा सेट आता है, लिहाजा ये 0 1 2 3 एलिमेंट वाला सेट ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। उसके बाद हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो छोटा सेट 0 एलिमेंट वाला सेट है, लिहाजा वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा। इस तरह से राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 0 आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 था, 0 एलिमेंट वाला सेट था, और राइट हैंड साइड का आंसर में भी 0 एलिमेंट वाला सेट है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली हमने, और ये प्रूफ हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम जो थर्ड पार्ट में हमें सेट्स दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली वेरीफाई करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें ए दिया गया था एन, जो जिसमें एलिमेंट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। बी सेट हमें दिया गया था जी, इसका मतलब है इंटीजर नंबर का सेट, और उसमें एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 +- 3 एंड सो ऑन। और सी सेट हमें दिया गया था क्यू, क्यू एक रैशनल नंबर है जिसमें हमारे पास जी पूरा का पूरा सेट होता है, और तमाम वो नंबर शामिल होते हैं जो बटे की शक्ल में लिखे जा सके। तो हमने सबसे पहले ये बात भी लिख दी है कि एन जो है वो जी से छोटा है, क्योंकि सी सेट के अंदर पूरा का पूरा एन सेट मौजूद है। क्यू का सबसेट है जी सेट, तो हमने सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लिख दी है जिसके मुताबिक एन सबसेट है जी का और जी सबसेट है क्यू का। इसका मतलब ये है जी सेट जो है उसके अंदर पूरा का पूरा एन सेट मौजूद है, और इसी तरह से क्यू सेट के अंदर पूरा का पूरा जेड सेट मौजूद है, तो इसलिए हमने लिख दिया है एन सबसेट है जी का और जी सबसेट है क्यू का। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लिख ली है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड पर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले ए सेट लिख लिया, ए हमें एन दिया गया था वो लिख लिया है, यूनियन का साइन एज इट इज, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी हमारे पास जी सेट था वो लिख लिया इंटरसेक्शन का साइन, और सी हमारे पास क्यू था तो वो क्यू लिख लिया। अब क्योंकि जी और क्यू में जो छोटा सेट है सब सेट है वो जी है, लिहाजा इंटरसेक्शन में हम छोटा सेट लेते हैं, तो जी हमारे पास आंसर में आ जाएगा एज इट इज। एन यूनियन भी एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से हमने ब्रैकेट सॉल्व करते हुए इसकी जगह पर जेड लिख लिया है। तो एन और जी में बड़ा सेट जी है, लिहाजा यूनियन में हमारे पास बड़ा सेट आता है, तो जी हमारा आंसर में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हम सबसे पहले लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड में हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख लेंगे सबसे पहले, और फिर ए और बी की वैल्यूज लिख लेंगे। ए हमारे पास एन था और बी हमारे पास जेड था, और ब्रैकेट एज इट इज आ गई और यूनियन भी एज इट इज आ गया है। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन भी एज इट इज आ गया है। उसके बाद ए यूनियन सी था, तो ए की जगह पर एन आ गया है और सी की जगह पर क्यू आ गया है, और दरम्यान में जो यूनियन का साइन था वो एज इट इज आ गया है। तो इस तरह से ये बन गया है एन यूनियन क्यू, और पहली ब्रैकेट जो थी वो बन गई है एन यूनियन जी। तो यूनियन में हम बड़ा सेट लेते हैं, एन छोटा है और जी बड़ा है, इसलिए एन यूनियन जी में जी सेट आ जाएगा, और इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और एन यूनियन क्यू में क्यू सेट बड़ा है इसलिए क्यू सेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व होते हुए जी इंटरसेक्शन क्यू आ चुका है, और इंटरसेक्शन में हम छोटा सेट लेते हैं और जेड हमारे पास छोटा सेट है, लिहाजा जी आंसर में आ जाएगा
नेक्स्ट जब हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है राइट हैंड साइड का। और अब अगर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो हमारा आंसर सेम है। लिहाजा ये प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी है थर्ड पार्ट के मुताबिक भी। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपके क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।